हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेस 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 136। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें यह बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अर्नेस्ट्स वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि लोगों को अर्नेस्ट की जो बातें थी वो पुराने समय की जो समझदारी से भरी बातें होती थी वैसी लगती थी, यानी कि लोगों को अर्नेस्ट की बातें समझदारी से भरी लगती थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। और इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो अर्नेस्ट था वो बहुत ही समझदार था और समझदारी से भरी बातें करता था, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दूर दूर से जो अजनबी लोग अर्नेस्ट से मिलने के लिए आया करते थे और जब वो अर्नेस्ट से मिलते थे तो उन्हें अर्नेस्ट से मिलकर ऐसा लगता था जैसे कि वो उसे पहले से जानते हैं। उन्हें अर्नेस्ट का फेस फेमिलियर लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि अरे हम तो पहले से इसको जानते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और चैप्टर में भी हमें यही चीज़ बताई गई है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द ग्रेट स्टोन फेस कंफर्म्ड अर्नेस्ट्स व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब अर्नेस्ट को ये लगा कि जो पोएट है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है, वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है, तो क्या ग्रेट स्टोन फेस ने इस बात को कंफर्म किया? क्या ग्रेट स्टोन फेस ने अर्नेस्ट की इस बात की पुष्टि की, उसे सच बताया कि हाँ तुम सही सोच रहे हो? तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि जब अर्नेस्ट को ये लगता है कि जो पोएट है वही ग्रेट स्टोन फेस के जैसा लगता है, तो ग्रेट स्टोन फेस ने अर्नेस्ट की इस बात को कंफर्म नहीं किया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोएट मेट दे रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब अर्नेस्ट और पोएट मिले तो क्या उन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी, एक दूसरे की प्रशंसा की, वो भी एक समान रूप से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब अर्नेस्ट और पोएट मिलते हैं तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट है द पोएट अलोंग विद अर्नेस्ट एड्रेस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। यानी कि जो पोएट था, क्या पोएट ने भी अर्नेस्ट के साथ वह घाटी के जो लोग थे, घाटी के रहने वाले लोगों के साथ बात की थी? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये देखा था कि सिर्फ अर्नेस्ट ने घाटी के लोगों से बात की थी, ना कि पोएट ने, क्योंकि अर्नेस्ट ही पोएट को साथ में लेकर गया था, क्योंकि वो लगभग हर रोज घाटी के लोगों के साथ मैदान में बातें किया करता था। तो अर्नेस्ट लोगों से बातें कर रहा था, ना कि पोएट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट है द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट्स थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पोएट था उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अर्नेस्ट के जो विचार हैं
वो उसकी कविताओं से, उसकी पोयम से बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा नेक हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब पोएट ने अर्नेस्ट की बातों को सुना तो उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अर्नेस्ट के थॉट्स, अर्नेस्ट के विचार उसकी कविताओं से बहुत ज़्यादा नेक है, उसकी कविताओं से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली? यानी कि जो अर्नेस्ट था वो वैली के बाकी लोगों से कैसे अलग था, अर्नेस्ट घाटी के लोगों से कैसे अलग था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट बीकेम नोन अमंग द पीपल एज अ गुड एंड सिंपल हार्टेड मैन। यानी कि अर्नेस्ट काफ़ी फेमस हो गया था एक ऐसे इंसान के तौर पर जो बहुत ही अच्छा था, अच्छे नेचर का था और एक अच्छे दिल का आदमी था। यानी कि सब अर्नेस्ट के व्यवहार को, उसके विचारों को, उसके नेचर को पसंद करते थे। वो एक सिंपल हार्टेड मैन था। नोबल एंड पावरफुल थॉट्स केम आउट ऑफ हिज माउथ। यानी कि उसके मुंह से हमेशा नेक बातें निकलती थी और बहुत ही शक्तिशाली विचार निकलते थे। यानी लोग उसकी इस नेकी को, उसके विचारों को बहुत पसंद करते थे। ही बिकेम फेमस बियॉन्ड द वैली। और इस वजह से जो अर्नेस्ट था वो वैली के बाहर भी काफ़ी फेमस हो गया था और दूर दूर के लोग अब उसे जानते थे और उससे मिलने भी आया करते थे, जैसा कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस? यानी अर्नेस्ट को ऐसा क्यों लगा कि जो पोएट है, जो कवि है, वो स्टोन फेस के जैसा है, उस पत्थर वाले चेहरे के जैसा है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द सॉन्ग्स ऑफ द पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। यानी कि पोएट की जो कविताएं थी वे कविताएं अर्नेस्ट तक पहुंची। He read them after his day's work and found them worthy। और अपने दिन भर के काम के बाद अर्नेस्ट उन कविताओं को पढ़ा करता था और उसने ये पाया, उसे ये लगा कि ये जो कविताएं हैं ये बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेहतर हैं। So he began to think that the poet was like the stone face। तो इस तरह से अर्नेस्ट को ये लगने लग गया, उसे ये महसूस होने लग गया कि ये जो पोएट है, जो ये कविताएं लिख रहा है, वो बिल्कुल इस स्टोन फेस के जैसा ही है। यानी कि अर्नेस्ट उस पोएट की कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, जिसकी वजह से अर्नेस्ट को ये लग रहा था कि ये जो पोएट है ये बिल्कुल स्टोन फेस के जैसा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स? यानी जो पोएट था उसने अपने विचारों के बारे में और अपनी पोएम्स के बारे में क्या कहा? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द पोएट एडमिटेड दैट हिज सॉन्ग्स वर हेवनली एंड हिज ड्रीम्स हैड बीन ग्रैंड। यानी कि पोएट ने इस बात को स्वीकार किया कि उसकी जो कविताएं हैं, उसकी जो कविताएं थी वो स्वर्गीय कविताएं थी, यानी बहुत ही बढ़िया कविताएं थी और उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े सपने थे। बट हिज लाइफ डिड नॉट एग्री विद हिज ग्रेट थॉट्स। लेकिन पोएट ने यह भी कहा कि उसका जो जीवन है वो उसके विचारों के साथ मेल नहीं खाता। यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे विचार तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा जीवन वैसा नहीं है जैसे मेरे विचार हैं। ही लैक्ड सिंसियर फेथ इन हिज ओन थॉट्स। और पोएट का अपने विचारों में खुद ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। यानी कि पोएट के विचार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो खुद ही अपने इन विचारों पर पूरा फेथ नहीं रख पा रहा था, उसका भरोसा नहीं था अपने ही विचारों पर, और वो अपने विचारों के अनुसार जीवन भी नहीं जी पा रहा था। हिज ड्रीम्स वर मियर होलो ड्रीम्स। और पोएट ने यह भी कहा कि उसके जो सपने हैं वो खोखले सपने हैं, वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं है जैसे उसके सपने हैं। तो वो खुद ही ये कह रहा था कि मेरे जो सपने हैं वो खोखले सपने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट
वॉज द स्टोन फेस, यानी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पोएट ने ये प्रोक्लेम किया, ये घोषणा की, ये अनाउंसमेंट कर दी कि अर्नेस्ट ही वह स्टोन फेस है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस, यानी अर्नेस्ट और पोएट एक साथ एक मीटिंग प्लेस पर गए जहां पर अर्नेस्ट लगभग हर रोज मैदान में घाटी के लोगों से बातें किया करता था। अर्नेस्ट एड्रेस्ड द गैदरिंग, और वहां पर जो लोग जमा थे अर्नेस्ट उनसे बातें कर रहा था। हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट्स हैड डेप्थ, और अर्नेस्ट के जो शब्द थे उन शब्दों में शक्ति थी, ताकत थी, और उसके विचारों में बहुत गहराई थी। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अर्नेस्ट के जो शब्द थे वो जीवन के शब्द थे, और उसका जो जीवन था वो अच्छे कामों से भरा हुआ था और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था, सेल्फलेस लव से भरा हुआ था। द पोएट वॉज कन्विंस्ड दैट अर्नेस्ट वॉज मच नोबलर देन हिम, यानी कि पोएट इस बात को मानता था कि जो अर्नेस्ट है वो उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा नेक है। अर्नेस्ट फेस हैड सच अ ग्रैंड एक्सप्रेशन दैट ही डिक्लेयर्ड दैट अर्नेस्ट हिमसेल्फ वॉज द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, यानी कि जो पोएट था उसको अर्नेस्ट का जो चेहरा था, अर्नेस्ट का जो फेस था वो इतना भव्य लग रहा था, इतना ग्रैंड लग रहा था कि उसने ये डिक्लेयर कर दिया, पोएट ने ये घोषणा कर दी कि जो अर्नेस्ट है वो ही ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स अर्नेस्ट के बारे में हैं और कुछ स्टेटमेंट्स पोएट के बारे में हैं, और हमें यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट अर्नेस्ट के बारे में है और कौन सी स्टेटमेंट पोएट के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स, यानी कि उसके जीवन और उसके शब्दों में गैप था, डिफरेंस था। ये किसके बारे में बात हो रही है? इस स्टोरी में वो कौन था जिसकी लाइफ और उसके वर्ड्स डिफरेंट थे, एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे? तो यह बात हो रही है पोएट की, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पोएट। इस चैप्टर के रीडिंग वीडियो में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि पोएट खुद ये कहता है कि उसका जो जीवन है वो उसके शब्दों के जैसा नहीं है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि उसके जो शब्द थे उनके अंदर सच की ताकत थी, और उसके जो शब्द थे वो उसके विचारों के साथ मेल खाते थे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है अर्नेस्ट की, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट, क्योंकि इस स्टोरी में ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि अर्नेस्ट के जो शब्द थे उनके अंदर सच की ताकत थी, और उसके जो शब्द थे उसके विचार भी वैसे थे, यानी कि अर्नेस्ट के शब्द उसके विचारों के साथ मेल खाते थे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज अ हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेग ड्रीम। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि उसकी जो कविताएं थी वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अगर उनके यूज की बात की जाए तो वो एक धुंधले सपने की तरह थी, यानी कि कोई खास यूज नहीं था। तो यह बात हो रही है पोएट की, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पोएट। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है हिज थॉट्स वर वर्दी, यानी उसके जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, और उसके विचारों में बहुत ताकत थी। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्नेस्ट के बारे में, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट है वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, यानी कि उसने जो कहा वो सच था। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्नेस्ट के बारे में, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट।
इसके बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट है हिज पोएम्स वर नोबल, यानी कि उसकी जो कविताएं थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है पोएट की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पोएट। इसके बाद सेवेंथ स्टेटमेंट है हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, यानी कि उसका जो जीवन था वो सभी कविताओं से ज्यादा नेक था। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्नेस्ट की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट। इसके बाद एट्थ स्टेटमेंट है ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, यानी कि उसका अपने विचारों पर ही विश्वास नहीं था। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है पोएट की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पोएट, क्योंकि इस स्टोरी में पोएट खुद ये बात कहता है कि उसका जीवन उसके विचारों के जैसा नहीं है, यानी कि उसे खुद को ही, पोएट को खुद को ही अपने विचारों पर विश्वास नहीं था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पोएट। इसके बाद नाइन्थ स्टेटमेंट है हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, यानी कि उसके विचारों में ताकत थी और उसके जो विचार थे वो उसके जीवन में नजर आते थे, यानी कि उसका जो जीवन था वो बिल्कुल उसके विचारों के जैसा था। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्नेस्ट की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट। इसके बाद टेंथ स्टेटमेंट है ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, यानी कि जो महानता है वो सच में होती है, सच से ही महानता होती है। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन, और सच कहाँ नजर आता है? सच नजर आता है किसी के कामों में, किसी के कार्यों में। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट, और वह सच से भरा हुआ था, वह सच्चा था, इसीलिए वह महान था। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अर्नेस्ट की। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। कॉमन कंसेंट का मतलब होता है किसी बात पर राजी हो जाना, आपसी सहमति हो जाना। तो सब लोग किस बात पर राजी हो गए थे, किसके बारे में राजी हो गए थे कि वह कौन है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह नजर आता है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में अब सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जो ग्रेट स्टोन फेस है। सब इस बात पर राजी हो गए थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, यानी कि सब लोग इस बात पर एग्री हो गए थे, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जो अर्नेस्ट है वही वो व्यक्ति है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट, यानी कि क्या अर्नेस्ट को यह विश्वास हो गया था कि वो पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है, और इस बारे में अर्नेस्ट ने क्या कहा? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, अर्नेस्ट डिड नॉट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, यानी अर्नेस्ट को इस बात का विश्वास नहीं हुआ था कि वो पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है। अब हुआ क्या था कि लोग तो ये विश्वास कर रहे थे कि अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है जो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह नजर आता है, लेकिन अर्नेस्ट ये कह रहा था कि नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। ही होप्ड दैट someday a man wiser and nobler than him would come and would look truly similar to the great stone face. और अर्नेस्ट को ये आशा थी कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होगा, उससे भी ज्यादा नेक होगा, और वही व्यक्ति सही मायने में ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।